ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बाय वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज आप सब लोगों के लिए कैसे रहेंगे, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। और कैप्रिकॉर्न देखते हैं कि फिलहाल जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्या है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। क्या एनर्जी आ रही है ओवरऑल for the coming 15 days? ओके, तो यहाँ पर मैजिशियन एनर्जी है। वंडरफुल। तो इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लगता है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग कमिंग इनटू योर पावर। ओके, एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिकवरिंग, कि आप किसी चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, या हो सकता है कि हेल्थ आप हेल्थ वाइज यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं यू आर टेकिंग टाइम विद इन योर सेल्फ। ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ से खुद को थोड़ा डिस्कनेक्ट नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा अलग करके खुद को वो टाइम दे रहे हैं, बिकॉज यू वॉन्ट दैट एनर्जी। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस कैन बी अ डिसीजन। ओके, इधर या उधर वाला कुछ सोच विचार, लाइक बेसिकली इट्स लाइक कि खुद की पावर को पहचानने की कोशिश करना, या चीज़ों को री इवेल्युएट करना। उसके लिए वक्त चाहिए होता है हर इंसान को, है ना। वो वक्त आप खुद को दे रहे हैं, अपने काम को दे रहे हैं, अपनी हेल्थ को दे रहे हैं। बेसिकली वो एनर्जी है, ठीक है। एंड ऑल्सो कुछ के लिए ये हो सकता है दैट चीज़ों में कुछ बदलाव लेकर आना, भले ही वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो या रिलेशनशिप से कुछ रिलेटेड हो, वट एवर इट इज़। मुझे लग रहा है आपकी जो लाइफ है वो उस पॉइंट पे है जहाँ पे यू आर डिसाइडिंग, और मे बी यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग। मतलब किसी चीज़ को नॉट स्ट्रगलिंग बट फाइटिंग, फाइटिंग फॉर समथिंग। और ये मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। नाउ लेट अस सी हाउ इट रिलेट्स टू योर रिलेशनशिप और करियर, की ये जो एनर्जी है ये कैसे आपको रिलेट करती है आपके रिलेशनशिप और करियर में। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बिट्रेयल वाली एनर्जी है। इट्स लाइक एंडिंग स्ट्रगल। आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। या कॉमन एनर्जी ऐसी है, आपके पार्टनर को भी हो सकता है ऐसा महसूस हो रहा हो। आपकी तरफ से स्पेशली क्या दिखाई दे रहा है, यू आर कंफ्यूज्ड एंड फीलिंग लॉस्ट। आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। अगेन मैजिशियन एनर्जी। नाउ आपको लगता है कि आप हर पॉसिबल एफर्ट कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को बचाने की, आपने अपनी तरफ से कोशिश की, बेस्ट दिया। स्टिल कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप चाह रहे हैं या मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं, बट साइलेंट हैं, अपने अंदर वो चीज़ रख रहे हैं। नाउ देयर इज़ अ शेडी एनर्जी। हो सकता है थोड़ा आप कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको खुद को नहीं पता कि आप क्या चाह रहे हैं। ओके, ये एनर्जी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई है जो यहाँ रिकंसाइल करना चाहता है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्लिक्टेड। शायद हो सकता है कि ये जो पर्सन है दे ब्रिंग दैट केओस इन योर लाइफ, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। या हो सकता है कि आपको ये उस तरीके से ट्रिगर करते हैं, आप लोगों के बीच में कुछ बहस हुई है। ओके, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है, बट ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहता है, रिकनेक्ट। लेकिन अगेन मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा या तो थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, या देयर आर अदर पीपल। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, क्या चाहते हैं आपसे, अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, बट दे वांट अ न्यू बिगनिंग, आपके साथ एक नई शुरुआत। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, हरमिट, साइलेंट, साइलेंट मोड में चले जाना। या अगर ये बात करेंगे भी तो वो मुझे वो ऑन ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट ब्रेड क्रम्स, या मतलब खुल के एक्सप्रेस नहीं करना। दे मे डू समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको ये लगे दैट ये दे आर इंटरेस्टेड, ठीक है। कुछ कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। सो व्हाट्स द आउटकम हियर। आउटकम क्या है, आउटकम ये है लव। लाइक ऐसा लग रहा है somebody इज रशिंग टू एक्सप्रेस द इमोशंस। ओके, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आने वाले 15 डेज में या आने वाले टाइम में हो सकता है लाइक somebody इज रशिंग टूवर्ड्स यू, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, आपसे बात करना। वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर वो नाइट नाइट
बट लेट मी टेल यू, जो नाइट एनर्जी है ना, दिस इज नॉट अ वेरी स्टेबल एनर्जी, या ये कह लीजिए एक चाइल्डिश एनर्जी है। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी समबडी यंगर, कि कोई आपसे एज में यंग है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, या ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, देर कीपिंग टैब्स, स्पाई करना, चेकआउट करते रहना, सोशल मीडिया, दिस एंड दैट, ये भी एनर्जी हो सकती है। ओके, बट अदर देन दैट दिस इज अ लिटिल इमेच्योर एनर्जी, कि आपके जो पार्टनर है वो बात तो करना चाह रहे हैं, नहीं, टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ, और हो सकता है आगे चल के, मतलब लाइक थोड़ा वो शो करें दैट दे वांट दिस, या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, या ऐसा कुछ, ये चीज हो सकती है। लेट मी क्लैरिफाई थोड़ा सा, ठीक है, कि क्लैरिफाई करें कि कैप्रिकॉन क्या दिखाई दे रहा है। Okay, so apology. Yes, you can expect an apology here. Decision, आपकी साइड से ना वो हो गया कि डिसीजन बनाओ भाई, बताओ क्या करना है, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि हो सकता है आपने ऐसा कुछ उनको बोला हो, इट्स टाइम टू डिसाइड। और आपके जो पार्टनर है, उनको ऐसा लगता है कि दैट योर फ्रेंड्स आर जेलस। ओके, आपको ऐसा लग रहा हो, उनको भी ऐसा लग रहा हो दैट देयर आर पीपल, ओके, अराउंड यू, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या जेलस है, या आपको मिसलीड या मिसगाइड कर रहे हैं, या कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट एज आई टेल यू, देयर इज एन अपॉलॉजी, और लाइक समबडी इज कमिंग टुवर्ड्स यू टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, या मतलब चांस मांगना, या बात करना, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ वील सी अबाउट सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। ओके, सो इट वॉज दैट एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आप, वो जो रिफ्लेक्ट हो रही है ओवरऑल एनर्जी जो है, कि चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, स्लो पेस पे, बट थिंग्स विल, मुझे अच्छा, थिंग्स विल पिक अप, यस। यहाँ पर सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है कि द मून, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसा लग रहा है कोई बाउंड्री सेट करके चल रहा है, नॉट इन अ मूड, ओके, टू एंटरटेन, या बाउंड्री सेट करके चल रहा है कि नहीं, सी विल सी, या दिस एंड दैट, ओके, या आप किसी से बात नहीं कर रहे थे, गोइंग थ्रू अ टावर मूवमेंट, ओके, अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, यू वर इन अ टॉक्सिक कनेक्शन। सो यहाँ पर अभी मुझे वो साइलेंट मोड दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि चीज़ें स्लो हैं, या आप अभी फिलहाल खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। यस, ये सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लाइक आगे बढ़ने से पहले, तो चलिए नाउ वील टॉक अबाउट द करियर। ओके, सो करियर वाइज आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी। आपका कोई गोल है, आपका कोई पर्पस है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, यू वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, ओके, और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑल दो चीज़ें स्लो चल रही हैं, ठीक है, बट यू आर फाइटिंग, मुझे लग रहा है फाइटिंग इन द सेंस कि आप पूरी पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं टू मेंटेन, टू बैलेंस, या अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करना कि ठीक है, मतलब पुटिंग दैट एनर्जी इन दिस, बिकॉज यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड था, तो वही था कि फाइनेंसिस को लेके शायद आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट यू आर मैनेजिंग। करियर को लेके कुछ भी हो सकता है, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट यू कैन, वाओ, पॉजिटिव एनर्जी, दैट मीन्स आप कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई वाज आस्किंग व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एज एन आउटकम फॉर द नेक्स्ट 15 days। सो वी आर गेटिंग द सन एनर्जी। इसका मतलब ये है कि सन इज पॉजिटिव, हैप्पीनेस, ब्राइट, चीयरफुल एनर्जी। कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है, या कुछ अच्छा आपको सुनने को मिल रहा हो, या पॉजिटिव, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसका कुछ अच्छा पॉजिटिव आउटकम हो सकता है, या कुछ भी है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू, ठीक है। सो वील सी द गाइडेंस हियर, कि व्हाट इज द गाइडेंस फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, भले ही वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन वर्किंग, ओके। अगर कोई डिसीजन लेने, देखिए यहाँ पे अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और टावर, थिंग्स में यू मे बी फीलिंग लाइक थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, मतलब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो आपको एक बार तो हिला के रख देती है, ठीक है, और आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालती है, लेकिन आपको गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे 10-10 एनर्जी है, दैट मीन्स पहले सारा जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो क्लियर होंगी। तो आपको कहा जा रहा है मेक स्पेस फॉर समथिंग फ्रेश एंड न्यू, स्टॉप कैरिंग एक्स्ट्रा बर्डन और प्रेशर, ठीक है, पाइल अप मत करते जाओ,
उसमें से बाहर निकलो, बिकॉज मुझे लग रहा है यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन। तो इसीलिए शायद हो सकता है कि डिवाइन मतलब जैसे होता है ना कि आप किसी चीज को खाली कर रहे हो, एम्प्टी मतलब क्या बोलते हैं उसको, बकेट को खाली करना जिसमें गंदा पानी स्टोर्ड है। ओके, तो अगर आप उसे निकालेंगे तभी तो फ्रेश वाटर होगा ना, आएगा। तो वही चीज मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द। सो ये प्रोसेसिंग होने दो, उसके बाद मुझे लग रहा है थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, बिकॉज यहाँ पर वो 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। दैट मीन्स कि थिंग्स आर गोइंग टू पिक अप। ओके, चीजें पिकअप होंगी। एनी एक्स्ट्रा कार्ड दैट वी कैन सी फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न कि आगे के लिए उनके लिए क्या मैसेज है फॉर द नेक्स्ट 15 days। ओके, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नई शुरुआत दिखाई दे रही है। नाउ आप इस टाइम पे आपकी लाइफ में यू हैव फ्री विल, यू हैव फ्री चॉइस, आपको क्या करना है। ठीक है, यू डिजर्व द बेस्ट। और अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो आपको जरूर आपके साथ अच्छा होगा, आपको उसका फल मिलेगा जो भी आपने मेहनत की है। आपने अगर किसी चीज के लिए आंसू बहाए हैं तो जरूर भगवान देख रहे हैं। जस्टिस विल बी सर्व्ड, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ रहा है। नाउ दिस कॉल्स फॉर अ न्यू बिगनिंग, अ स्टार्ट, a victory, a success. I think you are feeling positive और you will be feeling positive और चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, बढ़िया होने वाली है आपके लिए। गार्डन, समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो। सो ये एक प्रिपरेशन है दैट आपके लिए आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कुछ ग्रो होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।